पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बत से भारतीय हुक्मरानों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। पहले तो सिफारती ताल्लुकात में गर्मजोशी से भारतीय अरमानों पर औस पड़ी, फिर सामान्य हर्ब की खरीदारी के मुआहदे हुए तो मोदी सरकार के दिल पर तो जैसे सांप ही लौट गया। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश ढाका में मनाया गया तो जैसे भारतीय नजरिया दफन ही हो गया। अभी तो इतना ही कुछ हुआ था कि अजीत दोवल की नींदें उड़ गईं। फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के वीज़े से मुताल्लिक खुसूसी डेस्क ख़त्म किया तो ऐसा लगा कि भारतीयों की बोई हुई नफरत की फसल को जैसे आग ही लग गई, जिसका इजहार अजीत दोवल ने ये कहकर कर दिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान का 5वां सूबा ही बनकर रह गया है। अब ये तो भारतीय हुक्मरानों के इब्तदाई सदमात थे। इसके बाद पाकिस्तानी कारोबारी वफ्द 12 साल बाद बांग्लादेश जा पहुंचा। पाकिस्तानी वफ्द ने बांग्लादेशी वजीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात में सरमायाकारी और तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी, जिसका मस्बत जवाब मिला। यूं दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के नए दौर का आगाज होने वाला है। वैसे तो इसकी इब्तदा गुज़िश्ता साल 11 नवंबर को पाकिस्तानी माल बरदार जहाज पहुंचने से ही हो गई थी। इसके बाद एक और तिजारती जहाज दिसंबर में सामान लेकर चिटागांग जा पहुंचा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2023-24 के दौरान 718 मिलियन डॉलर की तिजारत हुई, जो वक्त गुजरने के साथ साथ कई गुना बढ़ने की उम्मीद भी है। भारतीय हुक्मरानों की साजिशें बांग्लादेशी हुकूमत और अवाम के सामने खुलती जा रही हैं। जैसे जैसे भारतीय घुसपैठिए बेनकाब होते रहेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आते रहेंगे। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को अपना 29वां सूबा समझ रखा था। जब ये प्लान नाकाम होता नजर आया तो अजीत दोवल के मुंह से निकला कि क्या बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बन गया है।